हिमाचल में अभी सियासी संकट टला नहीं है और बीजेपी लगातार सरकार अल्पमत में होने का दावा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हिमाचल में 5 साल कांग्रेस सरकार के चलने का दावा किया है। वादा किया, वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी के देश भर में सरकार गिराने का मॉडल हिमाचल में फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे सब वाकिफ हैं। प्रदेश में जनता के बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 6 बागी विधायकों ने पार्टी और अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया। वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। इस सारे सियासी घटनाक्रम के पीछे पूरी तरह से बीजेपी का हाथ है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने का बीजेपी ने प्रयास किया, लेकिन बीजेपी असफल रही। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सभी चुनावी गारंटियों को पूरा करेगी और बीजेपी वालों ने इस पर अब चुप्पी साध ली है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार विकास के कार्यों को जारी रखेगी। कांग्रेस बीजेपी और जयराम ठाकुर से सवाल करती है कि क्या प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिलने चाहिए। इसका जयराम ठाकुर जवाब दें। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। देखिए, जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ उसके क्या कारण है और किस वजह से हुआ। जिस राज्य में 12 महीने पहले चुनाव हुआ और जनता ने लोकतंत्र के जरिए, अपना मत के जरिए जो सरकार थी उसको बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। ये लोगों की भावना थी और लोगों ने बनाई और उस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चला रहे थे। अब अचानक उसमें एक ऐसा मोड़ आया कि देखिए आप, ये क्यों हुआ, इस सब के पीछे कारण क्या थे। जिन 6 लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके ये सब कुछ किया और खास तौर पे आप जिस परिवार से, जिस पार्टी से चुन के आए और जहां के लोगों ने आपको चुना, उनके साथ ये पूरी तरह से एक विश्वासघात हुआ है। और उसके क्या कारण रहे, क्यों उन्होंने किया, कि अपने परिवार में उन चीजों को बात करते, जो भी समस्या थी। हिमाचल प्रदेश जो एक देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम के लिए लोग बिल्कुल तैयार नहीं। यहाँ लोग इतने जागरूक है कि हर 5 साल में अपनी सरकार को बदलते हैं। अगर 40 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को रूल करने का मौका दिया लोगों और 25 विधायकों के साथ विपक्ष में काम करने का जो जनमत था वो भाजपा को मिला था, उसका सम्मान होना चाहिए था। लेकिन इन सब घटनाक्रम में इन 6 लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी, इनमें से कुछ लोगों की, वो मंत्री पद लेने की हो सकती है। और कौन से कारण है, वो मैं समझता हूं कि वो प्रदेश की जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। और इसके पीछे किसका हाथ रहा, ये सब जो घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार भाजपा का इसके पीछे सारा हाथ, उनको सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में लाना, हेलीकॉप्टर द्वारा उनको विधानसभा ले जाना, यहाँ से उठा के ले जाना, या 5 स्टार होटल्स में उनको रखना, या लगातार 7 स्टार होटल में उनको शिफ्ट करना, ये सारी घटनाक्रम जनता के सामने है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। और मॉडल क्या है कि जो विपक्ष की चुनी हुई सरकारें हैं उनको कमजोर करना और गिराने का प्रयास। लेकिन ये आप समझें कि हिमाचल में पहली बार भाजपा का ये मॉडल सरकार को गिराने का फेल हुआ है। हमारी सरकार बजट के दौरान विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित कर चुकी है, बजट पास कर चुकी है। तो ये बहुमत में ये सरकार है और पूरी 5 साल ये सरकार चलने वाली, और जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग्स होके जो फैसले लेने हैं सरकार ने वो ले रही है। और जो हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा फैसला किया, जो एक और गारंटी वाली बात जो विपक्ष बार बार करता है, कांग्रेस पार्टी को गारंटियों के बारे में पूछते हैं। जयराम जी मैं देखता हूँ बहुत बार इस विषय पे बात करते थे, लेकिन आजकल कुछ दिनों से वो इस विषय को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जब से हमने 5वीं गारंटी हमारी सरकार ने 1500 रुपया महिलाओं को देने की जो बात कही थी,
उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो की है कि 1 अप्रैल से ये लाखों महिलाओं को 16 साल 18 साल से 60 साल की महिलाओं को मिलना शुरू होगा। हमने पहली गारंटी पूरी की, ओपीएस को बहाल करने की जो बात कही थी, उसमें 1,36,000 के करीब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन में जो हमारी प्रॉमिस था कि हम 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हर कंस्टिट्यूएंसी में स्थापित करेंगे। हमारी सरकार ने उसके बढ़कर इसको पूरे जितने भी स्कूल थे सब में इंग्लिश मीडियम अगले सेशन से शुरू होगा। ये हमने बढ़ के काम किया और 680 करोड़ रुपए का राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो शुरू की, वो हमारी कमिटमेंट थी, वो भी हमारी। पहली साल में हमने 5 गारंटियों पे 12 महीने में काम किया। आप सभी जानते हैं कि जो सरकार की बनी वो 5 साल के लिए प्रदेश के लोगों ने बनाई और पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो जनता से 5 साल के लिए होते। लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने 12 महीने में 5 गारंटियों पे काम किया है और आने वाले 1 वर्ष में और आगे काम करेंगे और कुछ ऐसे काम भी हुए जो गारंटियों से बढ़कर हुए हैं। तो मैं विपक्ष के नेता से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप ओपीएस के खिलाफ हैं? आप इसका विरोध करते हैं? या आप ये कह सकते हैं कि ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हुआ? हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बना है जिसने ओपीएस को लोगों को अपने सरकारी कर्मचारियों को दिया है। तो क्या जयराम जी इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं हुआ? या आप इसका विरोध करते हैं कि मिलना नहीं चाहिए था क्योंकि वो आपकी पार्टी की नीति है? दूसरी बात, कि आप लगातार पूछ रहे थे कि गारंटियां गारंटियां। अब हम आपसे पूछते हैं कि 12 महीने में 5 गारंटियों को पूरा करना, उन हालात में जब आप खजाना खाली छोड़ के गए थे और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार का विकास और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी सरकार ने किया है, आज प्रदेश के लोगों में हर वर्ग में इस बात को लेके खुशी है। और आप जयराम जी से दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये 1500 रुपया महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए? आप इसका विरोध करते हैं या आप इसका समर्थन करते हैं? ये तो सरकार की घोषणा है कि 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको डाउट है, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, कि सरकारी घोषणा होने के बाद कोई मंशा इसमें आपको रह जाती है मन में? या आप सीधा बात करें कि हमारी पार्टी इसका विरोध करती है, हम महिलाओं के विरोधी हैं। हमने महिला सम्मान निधि की बात की थी और हमारी महिलाओं को ये बच्चियों को ये मिलना शुरू होगा, उनके लिए ये सम्मान होगा कि जहाँ वो अपनी छोटी ज़रूरतों को अपने दम पे पूरा कर सकेंगी। ये हमारी कमिटमेंट थी और हमारी पार्टी ने और सरकार ने इसको पूरा किया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो विपक्ष केवल विपक्ष के नाते आगे विरोध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बजट में भी बनी, पहली बार ऐतिहासिक बजट बना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला है, जिसमें किसान की बात हुई, बागवान की बात हुई, या आप समझे कि दूध उत्पादक की बात हुई, पशुपालक की बात की इस बजट में। और किसी भी वर्ग को जो है मुख्यमंत्री ने निराश नहीं किया। सबको इस बजट में एक बहुत ही खूबसूरत बजट पेश किया जिसमें विकास की गति को देने वाला, रूरल अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला। तो ये विपक्ष की जो मजबूरी है, केवल मात्र सरकार का विरोध करना, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता है और जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि 6 निष्कासित सदस्य आज अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से धोखा किया है और अब वो उनके बीच में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को खराब किया और हिमाचल की संस्कृति के खिलाफ काम किया है। इसको प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे किन लोगों ने क्या किया, आज उन लोगों को अपने लोगों के बीच क्यों नहीं जा पा रहे वो 6 लोग? आप सब समझते हैं कि जहां से वो चुने गए, जिन क्षेत्र के वो विधायक थे, क्या आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां जो अपने परिवार, अपने लोगों के बीच और मतदाताओं के बीच नहीं जा पा रहे? आज उनको 5 स्टार में पंचकूला में रहना पड़ रहा है, सीआरपीएफ के घेरे में सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है, उसके बाद शिफ्ट हो रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, ऋषिकेश में जा रहे हैं। तो ये तो हम पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये कारण क्यों हुए, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, किन लोगों की महत्वाकांक्षा थी या किन लोगों ने सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये बातें तो पब्लिक में आ चुकी है कि इन सब के पीछे भाजपा का काम है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना है कि जो कुछ हुआ है वो एक धोखा था, कांग्रेस पार्टी के साथ, अपने मतदाताओं के साथ और मुख्यमंत्री के साथ भी धोखा किया। जो लोग
लगातार मुख्यमंत्री जी से काम करवाते रहे, चाहे वो एमएलए जो हमारे निर्दलीय भी हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी ने 12 वर्षों में पहली बार एक ऐसी आपको मैं बताता हूँ कि समान विकास वाली बात थी। चाहे लोग इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, उनके इलाकों में भी दिल खोल के मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, उनके काम किए। अगर आपके साथ शाम को डिनर में भी आपके साथ लोग बैठे हैं, सुबह नाश्ता भी आपके साथ कर रहे हैं और उसके बाद आपको धोखा देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे उनके बारे में क्या सोचेंगे आप? ये हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे ऐसा ना हमारी संस्कृति है, ना ही ऐसा राजनीतिक कल्चर है और ना ही इतनी बड़ी भूख सत्ता की होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को कि आप सत्ता में थे, 5 साल सत्ता में रहने के बाद प्रदेश के लोगों ने, लोकतंत्र ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया और सम्मानपूर्वक आप विपक्ष में बैठें और उनके मैंडेट का सम्मान करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।